हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे कि हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल गिवन है जो कि वेरिएबल एक है और डिग्री भी एक है, यानी कि एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है इन वन वेरिएबल, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो अगर हम बात करें इसके ज़ीरो की, तो इसके ज़ीरो का मतलब क्या है कि यानी कि एक्स की वो वैल्यू जिस पर ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए उसे हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं मान लेता हूँ कि अल्फ़ा वो वैल्यू ऑफ एक्स है जिस पर ये गिवन पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है। तो अल्फ़ा क्या बन जाएगा? अल्फ़ा बन जाएगा ज़ीरो ऑफ ऑफ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्स को रिप्लेस कर दिया अल्फ़ा से, तो मेरे पास क्या बन गया? ए अल्फ़ा प्लस में बी। अब मैंने कहा कि हमारे पास एक्स को मैं अगर अल्फ़ा से रिप्लेस करता हूँ और अल्फ़ा मेरे पास एक रियल नंबर है जिस पर ये गिवन पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है, तो उस केस में अल्फ़ा इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा। तो जैसे ही मैंने एक्स को अल्फ़ा से रिप्लेस किया तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो बन जाएगा। उस केस में ए इंटू में अल्फ़ा प्लस में बी हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा? ए अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का बी, यानी कि मैंने इसको यहीं पे रख दिया और ये प्लस का था, इक्वल के इधर जाके माइनस का हो गया। अगर मैं ये अल्फ़ा निकालूं तो कितना आएगा? माइनस का बी बाई ए, यानी कि ये रिलेशन निकल कर आता है मुझे ज़ीरो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स ज़ीरो, यानी कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स और नॉन कोफिशिएंट जो हमारे पास नॉन वेरिएबल वाला जो टर्म था वो, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का ये क्या था मेरे पास? कांस्टेंट टर्म अपॉन में ये क्या था मेरे पास? ये कोफिशिएंट था एक्स का, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास रिलेशन निकल कर आता है ज़ीरो का और कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और कांस्टेंट से। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम इस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम समझते हैं कि रिलेशन बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है। इस रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल का हेल्प लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल से आप इजीली समझ सकते हैं कि हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है। तो चलिए हम एक पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं जो कि है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x² माइनस में एक्स माइनस में 2। तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब इस पॉलिनोमियल का हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है। जैसे ही ज़ीरोज़ फाइंड कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ये कोफिशिएंट्स गिवन है x² का, x का और x0 का, तो अब इनके बीच में ज़ीरोज़ और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में हमें देखना है कि कौन सा रिलेशनशिप आता है और कैसा रिलेशनशिप आता है। तो इन रिलेशनशिप को समझने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इस गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ फाइंड करना होगा। अब क्योंकि हमने 9th क्लास में मिडल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है और जिसकी डिग्री 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका ज़ीरोज़ अगर हमें फाइंड करना है तो हमें वहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सिखाया गया था। तो अभी फ़िलहाल मैं वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके इस गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ फाइंड करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल गिवन होता है उसको हम ऐसा लिख लेते हैं। अब जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर जो x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 6 और जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारे पास माइनस का 2। यहाँ पर जो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू जो आ रही है वो माइनस का 12 आ रही है।
अब जो माइनस का 12 आ रही वैल्यू, ये चाहे माइनस का है चाहे प्लस का है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतने से मतलब है कि ये 12 आ रही है कि नहीं। 12 हो चाहे कोई सा भी नंबर हो, हम क्या करते हैं सिंपली उसका एलसीएम यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे 12 है मेरे पास, इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लेता हूँ। सबसे पहले मैं 2 से करता हूँ, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर 3 से यहाँ पर 1। अब मैं देख रहा हूँ कि इस 12 का 3 फैक्टर बन गए हैं। अब मुझे क्या करना है, इन 3 फैक्टर से मुझे 2 फैक्टर पे आना है। मुझे 2 फैक्टर पे क्यों आना है, क्योंकि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होता है, जैसे कि मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसकी डिग्री 2 है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 2 है तो इसमें जो मैक्सिमम ज़ीरोज़ बनेंगे वो 2 ही बनेंगे। तो सबसे इजी होता है कि जो हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं, यानी इस पॉलिनोमियल का जो भी फैक्टर बनेगा उसको 2 टर्म्स में बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही 2 टर्म्स में हमारे पास ये पॉलिनोमियल का फैक्टर कन्वर्ट हो जाता है तो हम इस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं ज़ीरो। जैसे हम इक्वेट ज़ीरो करते हैं हमें डिजायर्ड ज़ीरोज़ हमें मिल जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस गिवन पॉलिनोमियल को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि 2 फैक्टर्स में ये कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये 12 आया, मैंने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिया और प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के बाद मेरे पास ये 3 फैक्टर्स आ गए। ये जो 3 फैक्टर्स हैं मुझे इसको 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होगा। जैसे ही 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं मैं इजीली क्या करता हूँ, इनसे ये बीच वाला टर्म पा लेता हूँ। जैसे ही मेरे को बीच वाला टर्म मिल जाता है मैं आगे के प्रोसीजर को फॉलो करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं ये मिडिल वाले टर्म को फाइंड करने के लिए यहाँ पर 3 फैक्टर्स को 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे कि 2 इंटू में 3 इक्वल टू 12 तो है, तो इसको मैं पहले लिखता हूँ 4 इंटू में 3 इक्वल टू 12। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसको 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर तो आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर प्लस या माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर आना चाहिए। ये बीच वाला नंबर यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट यहाँ पर वो है 1, माइनस का 1, तो मेरे को माइनस का 1 चाहिए। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है माइनस का अगर है तो ये जो हमारे पास जो फैक्टर हैं इन्हें माइनस करके ही आना चाहिए। तो माइनस करके आना चाहिए, तो हम देख लेते हैं कैसे माइनस करके आएगा। तो 4 माइनस में 3 कितना होता है 1। 1 तो आ गया है लेकिन यहाँ पर माइनस का और यहाँ पे प्लस का है, तो हम क्या करते हैं इसको माइनस का कर देते हैं। जैसे हम इसको माइनस का कर देते हैं अब ये 7 बन जाता है, माइनस का 7। अब माइनस का 7 तो हमें डिजायर्ड वैल्यू नहीं है, तो जैसे ही हमारे पास माइनस का 7 डिजायर्ड वैल्यू नहीं है तो हम क्या करते हैं इसको कट करते हैं और फिर से यहाँ पर माइनस का 4 और प्लस का 3 करते हैं। अभी माइनस प्लस माइनस बड़ा साइन माइनस का, तो माइनस का आ गया, 4 में से 3 गया तो 1 बच गया। जैसे ही हम ऐसा करते हैं हमारे पास डिजायर्ड वैल्यू आ गई। जैसे ही डिजायर्ड वैल्यू आ गई मेरे को ये वाला टर्म यूज़ करना है, ये हमारा मेन टर्म है। जैसे ही हमारे पास मेन टर्म है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसको एज इट इज़ उतार लेते हैं। उसके बाद इसको हम भूल जाते हैं, हम इसको अब ध्यान देते हैं, क्यों, क्योंकि इसी की जगह पे इसको रखना है हमें। तो माइनस का 4 आ गया, फिर हम थोड़ा सा गैप देते हैं, प्लस का 3 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर x था तो मेरे को x लगा देना है, यहाँ पर भी x लगा देना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास x है तो इसके अंदर x लगाने पर यानी कि लाइक टर्म को लाइक टर्म से माइनस करेंगे तो ये मेरे पास ऐसा कुछ बचना चाहिए। फिर यहाँ पे माइनस का 2 है, माइनस का 2 लगा देते हैं। फिर हम क्या कर देते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं, यानी कि कॉमन लेने से क्या होगा इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन है 2 और साथ में x। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, 2 3 जा 6 और यहाँ पर x माइनस का माइनस यहाँ पर 2 बस, और यहाँ पर क्या है प्लस का है। अब हम क्या करते हैं सिंपली यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगाते हैं और ये जो हमारे पास वैल्यू आई है सिमिलरली हम यहाँ पर इसको ऐसे पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर हमें क्या लगाना है। अगर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 यानी कि यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे ऑलवेज आपको 1 लगाना है। अगर यहाँ पे 3 नहीं होता, यहाँ पे 3 नहीं होता, कुछ और होता तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 नहीं, हमें देखना पड़ता कि क्या कॉमन आ रहा है। वैसे इसमें से कॉमन 1 आ रहा है इसलिए यहाँ पे 1 लगाया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2 ब्रैकेट लगाना है ऐसे। फिर आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास जो सेम टर्म आ रहा है इसको यहाँ पे रखना है 3x माइनस में 2, और ये वाला टर्म यहाँ पे एक बार लिखना है और प्लस पे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देना है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 लगा देना है। अब मेरे पास जो गिवन पॉलिनोमियल था ये 2 फैक्टर्स के फॉर्म में स्प्लिट हो चुका है।
अब क्योंकि मेरे को पता है कि अगर इस पॉलिनोमियल का मुझे ज़ीरोस फाइंड करना है तो यानी कि x की वो वैल्यू जिस पर हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है वो उसका ज़ीरोस कहलाता है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरे के पूरे जो कि स्प्लिटेड फॉर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास है इसको इक्वेट करना पड़ेगा इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसे मैं इक्वल टू ज़ीरो इक्वेट करता हूँ मेरे पास क्या मिल जाता है, 2x प्लस में 1 इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास x की कोई ना कोई वो वैल्यू रखी होगी जिस पर हमारे पास ये गिवन पॉलिनोमियल ज़ीरो हुआ होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो रख दिया। अब बात करते हैं ये जो हमारे पास ज़ीरो हुआ है और ये दो टर्म मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब क्या पता ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हुआ हो। अगर ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हुआ हो तो ज़ीरो इंटू में समथिंग ज़ीरो आया हुआ होगा, या फिर हो सकता है कि ये वाला पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हुआ हो और इसके ज़ीरो होने के वजह से ये वाला जो टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि ज़ीरो इंटू में समथिंग फिर से ज़ीरो आया होगा। इसका मतलब इन दोनों में से, ये दोनों में से कोई सा भी ज़ीरो हुआ होगा, कोई ना कोई तो ज़ीरो हुआ होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, मुझे नहीं पता कि अब कौन सा टर्म ज़ीरो हुआ है, इसलिए मैं दोनों को एक एक बार क्या करता हूँ, इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लेता हूँ, इक्वल टू में ज़ीरो पुट कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या है मेरे पास 2x प्लस में 1 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे मेरे पास क्या है, x की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी x, यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ प्लस का, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में। तो यहाँ पर मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास क्या आ गई, शायद इसमें आपको वीडियो में दिख नहीं रहा है तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए इजीली। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं इस वाले टर्म को इक्वल टू ज़ीरो पुट करता हूँ और एक बार इस वाले टर्म को इक्वल टू ज़ीरो पुट करता हूँ। यहाँ पर 3x इक्वल टू 2 और यहाँ पर x इक्वल टू 2/3, ये मल्टीप्लाई मेथड था तो यहाँ पर डिवाइड में ला दिया मैंने। अब यहाँ पर 2x इक्वल टू माइनस का 1 और x इक्वल टू माइनस का 1/2, यानी कि मेरे पास x की दो वैल्यू आ गई और यही वो दो वैल्यू हैं जिस पर हमारे पास ये जो गिवन पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो हुआ होगा, इसलिए मेरे पास यहाँ पर दो ज़ीरोज़ आ गए। तो इस तरीके से मैंने दो ज़ीरोज़ कैलकुलेट कर लिए, किस हेल्प से, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड की हेल्प से। तो आई होप आपको ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना या फिर निकालना आ गया होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो मैं फिर से एक बार उस पॉलिनोमियल को यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आप इजीली कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकें। हमारे पास जो ज़ीरोज़ आया था वो ज़ीरोज़ था, उसको मैं पहले वाले को मैं बोल देता हूँ अल्फ़ा, जो हमारे पास आया था, पहला जो हमारे पास आया था वो था हमारे पास 2/3, और जो दूसरा हमारे पास आया था उसको मैं बोल देता हूँ बीटा, और वो हमारे पास आया था माइनस का 1/2। तो ये मेरे पास पहला ज़ीरो और ये मेरे पास सेकंड ज़ीरो। आप इसको पहला भी बोल सकते हो, इसको आप दूसरा भी बोल सकते हो, तो कोई सा भी पहला कोई सा भी दूसरा हो सकता है। ये x की ही वो वैल्यू है, ठीक है, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। अब हम बात करते हैं इसके कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है। तो बात करते हैं सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ कहने का मतलब क्या है, सम ऑफ जो ज़ीरोज़ हमारे पास यानी कि अल्फ़ा प्लस में बीटा, अल्फ़ा प्लस में बीटा ऑलवेज जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, तो अल्फ़ा प्लस में जो बीटा है, अल्फ़ा प्लस में बीटा जो है वो आता है माइनस का कोफिशिएंट एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हमेशा यही आता है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर इसको हमें वेरीफाई करके देखना है कि क्या यही आता है या नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 2/3 पुट कर लेते हैं, प्लस का प्लस और बीटा की जगह पे माइनस का 1/2। अब यहाँ पर हमें देखना है कि माइनस का माइनस लगा देना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि इसके सामने क्या है, कुछ भी नहीं, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस का 1।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर का जो सामने हमारे पास है वो कोफिशिएंट यानी कि 6। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा, 2/3 और यहाँ पे माइनस का 1/2 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1/6। यहाँ पर एलसीएम में हमारे पास 6 आ गया और यहाँ पर 3 2 6 2 4, यहाँ पर 2 3 6 और यहाँ पर 3 इक्वल टू 1/6 और यहाँ पे 1/6 इक्वल टू 1/6। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके से अल्फ़ा प्लस में बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरो जैसे किया, वो हमारे पास 1/6 आया और मैंने इनके कोफिशिएंट को यानी कि जो गिवन पॉलिनोमियल था उसके कोफिशिएंट को मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज किया और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो वो सम ऑफ ज़ीरोज़ के एग्जैक्टली इक्वल आ रही है। जैसे एग्जैक्टली इक्वल आ रही है तो हम कह देते हैं कि अल्फ़ा प्लस में बीटा, कभी भी हमारे पास अल्फ़ा प्लस में बीटा हमें कैसे मिलेगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन निकल कर आया हमारे पास सम ऑफ जीरोस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का माइनस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले जो हमने निकाला सम ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस का जो हमारे पास जो रिलेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे हम इसका अभी जनरल फॉर्म भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि वो जो जनरल फॉर्म बना है वो इन्हीं एग्जांपल्स को लेकर ऑब्जर्व करके बनाया गया है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या रिलेशन होता है। ये हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दैट इज़ करके लिखते हैं अल्फ़ा इंटू में बीटा। ये जो हमारे पास अल्फ़ा इंटू में बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जो ज़ीरोज़ आता है, इसका जो रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ वो क्या आता है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो रिलेशन निकल कर आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और उन गिवन पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स का, वो क्या आता है कि कांस्टेंट टर्म आता है ऊपर और नीचे आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी देर की थी, हमारे पास 2/3 और बीटा की वैल्यू माइनस का 1/2। तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को प्रोडक्ट करता हूँ और फिर जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है उस गिवन पॉलिनोमियल के जो हमारे पास वो जो टर्म था कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बराबर आता है या नहीं। अगर आता है तो मैं यहाँ पे कह दूँगा कि जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा उसके उसके ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट और कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये रिलेशन वैलिड मिलेगा, हमेशा ही इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2/3 था और यहाँ पर हमारे पास जो बीटा की वैल्यू थी माइनस का 1/2। अब इसी तरीके से हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म था, जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास माइनस का 2 था अपॉन में, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो था हमारे पास वो था हमारे पास 6। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस लगा देते हैं, 1/2 इक्वल टू माइनस का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 1/3 आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट और यहाँ पे हमारे पास बच गया माइनस का 1/3। यानी कि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और हमारे पास कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो रिलेशन आ रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, हम इससे ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा तो सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होंगी, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास इक्वल होंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का नेगेटिव। इसी तरीके से हमने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का जो हमने रिलेशन निकाला विद रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम अब इसके जनरल फॉर्म के तरफ चलते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म है हमारे पास वो क्या है
कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो जब भी हमारे पास कोई जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता है तो उसका जो जीरोस फाइंड करने का जो तरीका होता है वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए किसी भी पॉलिनोमियल का हम ज़ीरोस फाइंड करने का, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड यूज़ करेंगे और ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन है हमारे पास, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आपको एग्जांपल के हेल्प से मैंने समझाया कि क्या रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स का और ज़ीरोस का, इसी तरीके से हमारे पास कोई भी अगर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो उससे हमारे पास क्या रिलेशन निकल कर आता है ज़ीरोस का और कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस में बीटा। अल्फ़ा प्लस में बीटा ऑलवेज क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। अभी माइनस का बी बाई ए क्या है, तो बी हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और हमारे पास ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है उसके हमारे पास हमने ज़ीरोस कैलकुलेट करके हैं और उनको अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास वो बराबर होता है कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू में बीटा, दैट इज़ करके लिखते हैं अल्फ़ा इंटू में बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। अभी सी क्या था, तो सी वो कांस्टेंट टर्म था और ए क्या है हमारे पास, तो ए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये रिलेशन निकल कर आता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका हमारे पास जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी है, तो उस केस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, तो आप इजीली बता दोगे कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस सी बाई ए होगा। अगर कोई आपसे पूछ दे कि सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, तो आप इजीली बता दोगे माइनस का बी बाई ए होगा। यानी कि आपको अगर सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस फाइंड करना है तो आपको ज़ीरोस एक्चुअल में आपको फाइंड करना ही नहीं है। आप इजीली उसके जो भी गिवन पॉलिनोमियल होंगे उसके कोफिशिएंट का हमारे पास ये रिलेशन अगर आपने बता दिया और ये रिलेशन आपने बता दिया तो इस केस में आपने सम ऑफ ज़ीरोस बता दिया, इस केस में आपने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस बता दिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपको एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा तो उस केस में सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का क्या रिलेशन होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो ज़ीरोस गिवन है किसी पॉलिनोमियल का। अभी जो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दो ज़ीरोस हमारे पास है और दो ज़ीरोस उस पॉलिनोमियल का है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यानी कि अगर हमारे पास कोई दो ज़ीरोस गिवन है किसी पॉलिनोमियल का और आपसे पूछा गया है कि उस पॉलिनोमियल को फाइंड करो जिस पॉलिनोमियल का ये ज़ीरोस है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें सिंपल एक फार्मूला जैसा, यानी कि फार्मूला ही समझ लीजिए कि एक फार्मूला है हमारे पास। उस फार्मूले में हमें क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को पुट कर देना है। किस तरीके से, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर होता है एक के, और ये जो के होता है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि कोई भी रियल नंबर हमारे पास ये हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हम, उसके बाद होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में उसके बाद होता है हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोस इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का, जब हमारे पास दो ज़ीरोस गिवन हो या फिर सम ऑफ ज़ीरोस गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस गिवन हो, उन दोनों केस में हमारे पास यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास अगर अल्फ़ा और बीटा गिवन है तो उस केस में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखेंगे। तो के और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, सम ऑफ ज़ीरोस कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस में बीटा,
और यहाँ पर x है तो x लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा इंटू में बीटा लगा दीजिए। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन द जनरल फॉर्म। यानी कि ये जनरल फॉर्म हमारे पास है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का, जब हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ या फिर अल्फ़ा इंटू में अल्फ़ा और बीटा गिवन हो, और यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा और बीटा गिवन हो। तो जब अल्फ़ा और बीटा गिवन हो या सम ऑफ ज़ीरोज़ या फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, आपको ये वाला जनरल फॉर्म यूज़ करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करने के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन हो तो उस केस में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा।